फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पार्क से निकल रही थी, देखते ही यहाँ पे आज योग दिवस की तैयारी हो रही है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, इसलिए मुस्कुराते हुए हर दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आके घर पे चाय बनाती हूँ और हस्बैंड के साथ चाय पीते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले चाय से शुरुआत होती है। तो चाय पीने के बाद हम अपने काम में लगते हैं। इधर हस्बैंड चाय के साथ पेपर पढ़ते हैं और मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ। उसके बाद मैंने देखती हूँ रूम में, सोचते हैं आज सब काम नहीं करेंगे, पर ना सोच के भी ये सब काम अपने आप ही होने लगते हैं। क्योंकि दिन में सोचते हैं मार्केट जाएंगे, पर इतनी तेज़ धूप होने लगती है कुछ काम आगे सोच ही नहीं पाते हैं कि धूप की वजह से कौन मार्केट जाए। काफ़ी काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन धूप की वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी, अब मैं करूँगी पिलो कवर चेंज, क्योंकि बेडशीट थोड़ी गंदी लग रही थी। तो पहले मैंने उसको चेंज किया, उसके बाद मैं अपने पिलो कवर चेंज करती हूँ। पिलो कवर दूसरे बेडशीट के हैं, बट मैंने कहा चलो ये डाल देते हैं। ये मैंने बेडशीट जो बिछाई है काफ़ी पुरानी है, इसकी पिलो कवर है नहीं, तो मैं कहा चलो ये अच्छा लग रहा है, ये डाल देते हैं। तो इसके बाद मैं करूँगी अपने ड्रेसिंग की सफाई। ड्रेसिंग मेरी काफ़ी गंदी लग रही थी, तो सोचा चलो इस पर धूल मिट्टी, इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं। सफाई जब करने बैठते तो बहुत से काम नजर आने लगते हैं। ये कुछ सामान था बच्चों का और मेरा। जल्दबाजी में ड्रेसिंग पे ही सामान छोड़ देते हैं, उसके बाद समझता खुद को ही पड़ता है, लेकिन सोचते हैं चलो जल्दबाजी वाला काम तो फिर ऐसे ही रहता है। इधर अच्छे से मैंने साफ़ सफाई की। उसके बाद हम देखते हैं कि डस्ट इतनी दिख नहीं थी जितनी सफाई करने के बाद हमें लगा। सफाई करने के बाद इतना साफ़ हो गया कि लग रहा था कि हाँ ड्रेसिंग गंदा था। तो इधर मैंने अपनी ड्रेसिंग को साफ़ किया। उधर फिर मैंने सोचा फटाफट अपने रूम को अलमारी में उसकी सफाई कर देते हैं। तो मैंने उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की। सफाई करने के बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू तो लग जाती है क्योंकि अंदर के सारे कमरे साफ़ हो चुके थे। अब ये मेरा रूम था तो इसको मैं साफ़ कर रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा चलो अब मैं बाहर की सफाई करूँगी। तो इधर की सफाई तो पूरी हो ही चुकी थी, बाहर जाने का नंबर आया। तो बाहर की सफाई में करने जाती हूँ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में सोफे पे बच्चे बैठते हैं, कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, तो सोफे का कवर अक्सर करके गड़बड़ जाता। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं सही करती हूँ, क्योंकि गेस्ट आ जाए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब कोई आता तो वो यहीं बैठता ना, तो इसको भी साफ़ सुथरा रखना है। अब कहते हैं ना घर का हर एक कोना साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो वो मेरी आदत है। मुझे सफाई तो वैसे भी करना बहुत पसंद है। घर संभालना आसान नहीं होता, लेकिन जब कुछ साफ सफाई से देखा जाए नज़र आता है तो सारी थकान अपने आप ही एक पल में दूर हो जाती है। हम घर को सजाते हैं और घर हमें सुकून देता है, इसलिए सफाई भी ज़रूरी है और प्यार से किया गया हर काम अच्छा होता है। तो हम अपने काम को क्यों ना प्यार से करें जब मुझे खुद ही करना है। तो फाइनली मेरा घर और मेरा रूम पूरा साफ़ हो चुका है, पूरे घर की सफाई हो गई। आप मेरे फेस से देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सफाई करने के बाद तो कोई भी हो अच्छा फील करता है। इसके बाद मैंने मशीन लगाई, कुछ कपड़े थे, सोचा चलो उनको डाल देते हैं। जो बेडशीट निकाली, कुछ कपड़े और थे। अब देखते ये टी शर्ट धुली हुई थी, ये टी शर्ट भी गंदे कपड़ों में बच्चों ने डाल दी थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो इसमें साफ थे, तो मैंने उनको हटा दिया। इधर मैंने मशीन लगा दी। अब मैं किचन में आती हूँ। कुछ पानी की बॉटल्स थी, उनको मैंने भर के फ्रिज में लगाया। अब ये कुछ छोटे मोटे काम मॉर्निंग के ही होते हैं, तो सोचते हैं इनको निपटा के ही मैं नहाऊँगी। गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं पसीने में भीग गई थी और थकावट सी भी लगने लगती है। सुबह सुबह काम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं छोटे मोटे, तो ये सब काम सुबह ही होने हैं। तो मैंने पानी की बॉटल्स भर के लगाई फ्रिज में। सोचते हैं अब मैं क्या करूं, तो सोचते सबसे पहले नहा लेते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे भी उलझन सी हो रही थी। तो मैं नहा के सोचती हूँ कुछ नाश्ता बनाएंगे, पर आज बच्चों ने नाश्ता मना कर दिया। नहा के आते हैं, मैं सबसे पहले पूजा की। इधर बच्चों ने चाय बनाई, बच्चों ने चाय पी ली थी। मैं पूजा करने के बाद जाती हूँ किचन में। तो जहाँ दिया जला दिया मैंने, भगवान की आरती हो जाती है, तो थोड़ा सुबह समय पूजा करके अच्छा लगता है। घर में एक दीपक जल जाता है, काफ़ी मन को शांति मिलती है। तो इधर मेरी बड़ी बेटी किचन में पनीर की तैयारी कर रही थी। उसका मन था जल्दी से खाना बन जाए और खाया जाए, इसलिए आज ब्रेकफास्ट कैंसिल। तो उसने ग्रेवी भी तैयार कर ली थी और पनीर वगैरह भी कट कर लिया था। वैसे तो वो सब्ज़ी खुद बनाने आई थी, पर मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो दोनों ने मिलकर सब्ज़ी बनाई। तो मैंने ही सब्ज़ी बनाई है। इधर मैंने चाय का पानी रखा, चाय पीने की मेरी इच्छा हो रही थी, तो मैंने मॉर्निंग में ही चाय पी थी। तो सब्ज़ी रेडी करते हैं और पूरी तैयारी तो हो ही चुकी थी और इधर चाय बन गई थी। फटाफट सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने इसकी पूरी रेसिपी डालेंगे अगले ब्लॉग में। तो इधर मैंने फ्रेश मलाई कुछ डाली है पनीर में, जो कि मैं मार्केट की यूज़ नहीं करती, और पनीर का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इससे पहले मैंने पालक पनीर की रेसिपी डाली थी। और बच्चों को तो मेरे पनीर कोई भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी। तो इधर पनीर की ग्रेवी रेडी हो जाती है।
बॉयल आने पर मैंने पनीर डाला और धनिया की पत्ती डाली, सब्जी रेडी करते हैं। बीच बीच में मैं अपनी चाय भी पीती रहती हूँ, क्योंकि चाय तो ऐसी है कि जब मिल जाए तो पी लेते हैं। तो सब्जी रेडी हो चुकी है। इधर हम सोचते हैं चलो अब अपने काम फटाफट किचन थोड़ा साफ़ करते हैं और आटा गूंद के रोटियां बनाएंगे। तो मैंने अपना किचन थोड़ा क्लीन किया, हल्का सा पानी फैल गया था स्लेब पे, और फिर मैं बनाऊंगी चावल। तो काम छोटे मोटे ही बीच बीच में होते ही रहते हैं। चावल बनाते हैं और हम सोचते हैं इसके बाद थोड़ा सा बनाएंगे रायता। दही रखा था फ्रिज में, बच्चों का मन था रायता खाने का, तो बच्चों ने रायता खुद बना लिया। फिर मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। चावल मैंने डाल दिए थे और ये आटा गूंद के रेडी किया। फिर आज तो बच्चों को लगी है भूख, तो बच्चों को तो खाना चाहिए, तो कोशिश यही कर रहा है कि जल्दी जल्दी खाना बनाएं, बच्चों को दें, मैं भी खाऊं। फ्रिज में देखते हैं दही रखा है, दही निकालते हैं। तो इसी बीच मैंने रोटियां बनाई। मेरी बड़ी बेटी किचन में आती है, उसने बनाया रायता। बच्चों का मन था, बच्चे काम कर लेते हैं, अब मैं खुद कर लेते तो सोचते बच्चे क्या ही करें। इधर रायते के लिए मैंने दही निकाल दिया था। हस्बैंड को दही मीठा पसंद, तो उनके लिए मैंने दही अलग से निकाल दिया। और मेरी बड़ी बेटी ने बनाया रायता। मैं रोटियां बनाती हूँ, थोड़ी हेल्प कर देती है तो जल्दी हो जाता है। उसने रायता बनाया, थोड़ी सी हींग डाली और कुछ घर के मसाले हैं, जीरा और काली मिर्च भुना हुआ पीस के वो डालती है, और लाल मिर्च, हींग और जीरे से तड़का लगाती है। आप देखिए वो रायता खुद बना रही है। इधर मैंने खाना निकाला, हम लोग खाते हैं खाना। दिन का टाइम था, अब भूख भी लग रही थी, फटाफट खाना निकाल के आज मैंने पापड़ भी फ्राई किया। मटर पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता, थोड़ा सा प्याज था, और पूरा खाना निकाल के प्लेट में लगाते हैं और हम लोग सब लोग साथ में खाना खाते हैं। पहले तो प्लेट निकाल के मैं अपनी छोटी बेटी को देती हूँ, बट वो खाती नहीं है। मेरा वेट कर रही कि मम्मी सब लोग साथ में खाते हैं। तो खाना हम लोग सब लोग साथ में दिन में खाते हैं, दिन हो या रात। ब्रेकफास्ट खाना सब लोग साथ में खाते हैं। इतनी अच्छी आदत लगती है मुझे मेरी फैमिली में, तो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। तो खाना रेडी हो जाता है, हम लोग रूम में जाके खाना खाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। सारे मैंने बर्तन खाली किए, सब्ज़ी कुछ बच गई थी, थोड़े राइस बच गए थे, उनको निकाल के बर्तन सारे खाली करते हैं। और मैं अपने गैस को क्लीन करके फिर लेट के आराम करती हूँ। शाम का टाइम मेरी बड़ी बेटी ने चाय बनाई, कुछ बिस्किट निकाले, और मैं बैठे बैठे कुछ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े कुछ पड़े थे तो सोचा इनको फोल्ड करके रख दे। थोड़े थोड़े काम होते रहते तो ये ज़्यादा भारी नहीं लगते हैं। बीच बीच में काम होते रहते हैं और काम का पता भी नहीं चलता है, काम भी हो जाते हैं। तो मैं बैठे बैठे ही सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। फिर शाम के टाइम बनाते हैं नेनुआ की सब्ज़ी, तुरई। तो तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि दिन में मैंने मसाले वाला खाना खाया, तो तुरई की सब्ज़ी मैंने बिल्कुल सिंपल सी हरी मिर्च डाल के, टमाटर डाल के बनाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो शाम को सब्ज़ी में मैंने सब्ज़ी बनाई और थोड़ा सा राइस बनाया और रोटी, क्योंकि थोड़ा सा चावल सब्ज़ी से अच्छा लगता है, तो बच्चों का मन था तो वो बनाते हैं। पूरा खाने रेडी करते हैं। आज का गाइस मेरा ब्लॉग यही है। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो ये कुछ सब्जियां बच्चे लाए थे, तो इनको धुल के सोचते हैं, टमाटर थे बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो जो यूज़ में आएंगे उनको हम रख लेंगे, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं। और आलूओं को निकाल के मैंने डलिया में रखा, और इधर मैंने टमाटर को अच्छे से धुल के फ्रिज में लगाया। फ्रिज में सब्जियां लगा देते सही रहता है, क्योंकि सब्ज़ी वैसे भी इसमें फटाफट ख़राब हो जाती है, गर्मी इतनी हो रही। इधर हमने आटा गूंदा और रोटी की तैयारी करते हैं। रात का टाइम था, बहुत भूख नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा खाना बना ही लिया था। 2-2 रोटियां सब लोग खा लेते हैं। इधर मैंने फटाफट थोड़ा सा किचन को क्लीन किया। मेरी आदत कुछ ऐसी, कुछ थोड़ा सामान गिरता है तो मैं अपने किचन को तुरंत पोंछती हूँ। स्लेब भी साफ़ रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। सब्ज़ी इधर रेडी थी, थोड़ा सा चावल डालते हैं। चावल मैंने थोड़े ही बनाए थे। तो गाइस खाना रेडी हो गया है, अब हम लोग खाना निकालते हैं। मेरी बड़ी बेटी हेल्प कर रही है, तो आप लोग ब्लॉग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।